guys, welcome back. Today we are taking the work. We already conducted the 4 lectures on the work and NRE chapter. ठीक है, आपका 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक लेने वाले। आज हम ऐसा टॉपिक लेने वाले जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है सकता। ठीक है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़ा आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक हम जाने वाला है। तो ध्यान रहे, डेफिनेशन ऑफ वर्क की हमने पहले ही देखी है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैपन देन एंड ओनली वर्क डन विल डन। ठीक है, कितने टाइप के वर्क है? दैट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। बट टुडे वी आर कंडक्टिंग द केसेस which cases are gives zero word done, negative word done and positive word done। ठीक है, मतलब जो 3 हमने वर्क देखे टाइप्स के, उसमें भी केसेस आते हैं दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, तो आज हम केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको आई थिंक मैं क्लियर करा दूं कि परपेंडिकुलर मीन्स हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री। मतलब कोई एंगल अगर परपेंडिकुलर होता है तो कितना डिग्री होता है? वो कितने डिग्री होता है? बोलिए 90 डिग्री। ठीक है, इफ द एंगल आर द स्ट्रेट, अगर वो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है तो 180 होता है, दोनों एंगल होते हैं तो वो 0 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर हमने 3 केसेस देखने वाले हैं, 90, 180 एंड 0। एंड रिमेंबर वन थिंग, द फोर्स फॉर्मूला इज दैट इज वर्क F is equal to ma and the work formula is equal to force into displacement। तो ये जो दो क्वांटिटी है, यहाँ पर ध्यान रहे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वर्क। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन हमने ऑलरेडी ली चुकी है, फिर भी हम एक रिवाइज कराएंगे आपको कि भैया वर्क की डेफिनेशन जो होती है वो किस तरह से होती है। द वर्क डन बाय फोर्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वर्क डन की जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे हम डिफाइन करेंगे द प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड द फोर्स। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें क्या देता है? वर्क देता है। ठीक है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट, W is equal to FD that is force and displacement, this is cos theta। how we have measure the angles। ठीक है, मतलब हम अगर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं कोई चीज पर, फॉर एग्जांपल इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस डस्टर, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, मतलब हम परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, 45 में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन से एंगल में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपके वर्क के लिए। ठीक है, तो यही केसेस हम देखने वाले हैं कि भैया cos 90 क्या होता है, cos 180 क्या होता है, cos 0 क्या होता है। दिस ऑल आर द रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो प्लीज लिसन केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड। इफ यू कैन राइट दिस रनिंग नोट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन। ठीक है, वी जस्ट गो फॉरवर्ड द नेक्स्ट। The measuring unit in international system is joule। work measure in joule, work measure in joule। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भैया वर्क मेजर इन जूल एंड न्यूटन मीटर आल्सो। आगे हम बात करते हैं केसेस की। जो केसेस आने वाले आपके सामने, केस नंबर फर्स्ट दैट इज एंगल इज 90 डिग्री। एंगल इज 90 डिग्री, मतलब जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर तो किस तरह से होता है? 90 डिग्री में होता है, 180 में होता है कि 0 डिग्री में होता है? 3 डिग्री लेने वाले हम, 90, 180, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम व्हीकल, है ना, हमारे पास कोई व्हीकल है, उस व्हीकल को हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइक दिस, 180 लाइक दिस एंड 0 डिग्री इसके अपोज में। ठीक है, तो जब हम 90 डिग्री में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड करेंगे कोई ऑब्जेक्ट पर तो वो मूव होने वाला है या नहीं होने वाला है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, मैं फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, प्लीज रिमेंबर केयरफुली। W is equal to F into D and F is equal to ma mass into acceleration। ठीक है, mass also responsible for work। remember one thing, the angle between the direction of motion and the direction of the force is 90 degree। कितना? 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री होता है तो आपका वर्क क्या होता है? देखो एग्जांपल दिया, अ पर्सन इज होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा रहा है उसे वो होल्ड करके रख रहा है, लेकिन
वो अगर होल्ड करके रख भी रहा है तो उसका फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब उसका वर्क नहीं हो रहा है। तो रिमेंबर वन दिस, अ कार्ड इज लिफ्टेड विद अ फोर्स एफ स्टिल मूव फॉरवर्ड। मतलब हम अगर इसको लिफ्ट कर रहे हैं और ये फिर भी वर्कआउट हो रहा है, ठीक है, इसे हमें लिफ्ट कर रहा है फिर भी ये वर्कआउट हो रहा है, तो हमारा जो वर्क है, रिमेंबर कार का नहीं वर्क, हम किसकी वर्क की बात कर रहे हैं, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, माय मस्कुलर फोर्स और इलेक्ट्रिकल व्हाटएवर द फोर्स इज देयर, वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, द वर्क डन इज द फोर्स इज जीरो। ठीक है, फोर्स इज जीरो। देखिए फोर्स अगर जीरो होगा तो वर्क क्या होगा आपका, फोर्स अगर जीरो होगा तो देखो यहाँ पुट करता हूं तो क्या आएगा आंसर, जीरो जूल, जीरो जूल, अंडरस्टूड। मतलब फोर्स अगर जीरो होता है तो वर्क भी क्या होता है, जीरो होता है। हमने पहली बात की है कि फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द वर्क दैट इज मेजर्ड इन जूल। ठीक है, तो यहाँ पर बटन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया 0 डिग्री में जब हमने फोर्स अप्लाइड किया तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है, वर्क क्या होता है, जीरो जूल होता है। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, द वर्क डन इज जीरो व्हेन द 90 डिग्री इज देयर। ठीक है, अगली हम केस की अगर बात करते हैं तो आपको देखिए केस सेकंड एंड डी, डी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, जो आपका फॉर्मूले में की सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है। एफ अगर जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। अब देखो फोर्स कितने भी अप्लाई करते हैं आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं, इफ आई पुश दिस वॉल, अगर इस वॉल को मैं पुश कर रहा हूं और ये मूव नहीं हो रही है तो वर्क क्या है, जीरो है, वर्क क्या है, जीरो है। मतलब हाउ मच फोर्स अप्लाइड डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट विल हैपन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर वर्क। ठीक है, इफ वी रिक्वायर द वर्क वी अप्लाई द फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, 0 मीटर होता है, तो वर्क भी क्या होता है आपका, जीरो होता है, वर्क भी क्या होता है आपका, जीरो होता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल मिलेगा आपको, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंड नेक्स्ट टू अ वॉल एंड पुश द बटन ऑन द वॉल विथ अ फोर्स बट द वॉल इज नॉट डिस्प्लेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बटन दिया हुआ है और मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वॉल मूव नहीं हो रही है, वॉल मूव हो रही है क्या, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको बटन से पुश और ऑन करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो वॉल हिलती है क्या, द वॉल गोइंग टू मूव, नो दे आर नॉट गोइंग टू मूव बिकॉज द मास इज टू मच हाई। इसलिए हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है, मास, मास आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स। ठीक है, तो वॉल नहीं हिलेंगी। देखो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, तो वर्क डन इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन आल्सो जीरो। द पर्सन आर अप्लाइंग द फिंगर, ना ये फिंगर है, पुश बटन पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि वॉल समझ लीजिए, वॉल पे क्या कर रहा है वो पर्सन, अप्लाइड कर रहा है फोर्स, लेकिन वॉल नहीं मूव हो रही है, मतलब वर्क क्या हो रहा है, जीरो, वर्क क्या हो रहा है, जीरो है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने दो कंडीशन में देख लिया कि भैया यहाँ पर अगर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी अगर हमने अप्लाइड की कर दिया तो फोर्स फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन क्यों ना हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जीरो वर्क इज देयर, जीरो वर्क इज देयर। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए हमारी, केस सेकंड इज देयर। नाउ वी जस्ट गो फॉरवर्ड फॉर द केस थर्ड दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉजिक द स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्री, द स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्री। तो दोनों एंगल कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इनमें एंगल कितने का है, कितने का एंगल, 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि एग्जांपल भी देखने की कोशिश करेंगे। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 180 डिग्री। हाउ मच, 180 डिग्री। एग्जांपल, द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है। जैसे हमने कैरम की एक्टिविटी ली थी, कैरम हम जब खेलते हैं, पाउडर नहीं यूज किया, दैट टाइम वी अप्लाई द मोर फोर्स, है ना। और टायर एग्जांपल, टायर है ना, व्हील जब रोटेट होता है तो फ्रिक्शन किसको करता है, रोड के साथ, दैट रोड एंड टायर फ्रिक्शन आर प्रोड्यूसिंग द अपोज्ड फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर स्टिल मूविंग फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब हमने फोर्स अप्लाइड किया तब भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फोर्स मूव हो रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग मोशन बट ऑब्जेक्ट आर स्टिल मूव फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लेंगे केस cos 180 डिग्री, मतलब cos 180 कितना होता है,
-1 होता है। देखिए हमने 3 टाइप देखे हैं वर्क के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो नेगेटिव का एग्जांपल है, दिस इज नेगेटिव वर्क डन, दिस इज नेगेटिव वर्क डन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। द वर्क डन मतलब अगर हम इस व्हीकल की बात करें, है ना, इस व्हीकल की बात करें, ये आगे फॉरवर्ड हो रही है, स्टिल आई अप्लाई द फोर्स, मतलब इसको हमने पीछे खींचने की कोशिश की, वी ट्राई टू बैकवर्ड बट स्टिल दिस आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज नेगेटिव वर्क डन, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। 3 टाइप ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो नेगेटिव एग्जांपल है, दिस इज नेगेटिव एग्जांपल। हमने जीरो का एग्जांपल लिख लिया, नेगेटिव एग्जांपल लिख लिया। किसका एग्जांपल बाकी अभी? या पॉजिटिव का, ठीक है। पॉजिटिव में दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव में दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज केस 4, दैट इज एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री। मतलब वेयर वी अप्लाई द फोर्स देयर डिस्प्लेसमेंट हैपन। मतलब अगर इसी व्हीकल की हम फिर से बात करें, ये व्हीकल क्या हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, आई अप्लाई द फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर ही फोर्स अप्लाई करनी है और व्हीकल भी इधर ही जानी है आपकी। मतलब वेयर वी अप्लाई द फोर्स दैट डिस्प्लेसमेंट हैपन, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सो क्लियर, 3 टाइप ऑफ वर्क डन वी सॉ हियर, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड दिस इज पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो एग्जांपल इसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 0 डिग्री, ठीक है, 0 होता है एंगल। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो गया? दोनों एक डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर इन द वन डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। अ पर्सन इज पुलिंग हॉरिजॉन्टली अ वैगन, ठीक है, बिकॉज कोसाइन 0 डिग्री हैज द वैल्यू इज 1, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू FD, F इज इक्वल W इज इक्वल टू FD, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। आपका मैथमेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स के लिए, या